साथियों नमस्कार, मैं वैभव प्रकाश एग्जाम हब पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई का कार्य तथा रिवीजन का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि 2 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई के मध्य में यूपी टीटी की परीक्षा संचालित की जाएगी, जिसमें अधिक संख्या में हमारे सभी साथी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उसी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आज हम इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन के एक टॉपिक पर बात करेंगे। और एक तरीके से ये समझिए कि पर्यावरणीय अध्ययन के जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे हर बार पेपर में 1 या 2 सवाल जरूर आते हैं। और पर्यावरणीय अध्ययन में आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण, क्या नाम है? पर्यावरणीय प्रदूषण। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर बिना कोई देरी किए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण परि प्लस आवरण 2 शब्दों से बना है। परि का मतलब है चारों ओर और आवरण घिरा हुआ। मतलब हम अपने चारों ओर जिस आवरण से घिरे हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। अब प्रदूषण क्या होता है, तो प्रदूषण के बारे में देखिए। प्रदूषण पॉल्यूशन। देखिए, अगर हम इसको डिफाइन करें, क्या करें? अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे कि पर्यावरण में होने वाले अवांछित मतलब जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, अवांछित परिवर्तन जिससे संपूर्ण समष्टि मतलब आसपास रहने वाले जीव जंतु, समष्टि को हानि होती है। तो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कहलाता है। बात समझ में आई कि मतलब हमारे आसपास जो भी अवांछित परिवर्तन हो रहे हैं, जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, या ये कहें जिनसे हमें नुकसान है, वो सब क्या कहलाते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण कहलाता है। अब पर्यावरण प्रदूषण जो होता है वो कुछ प्रमुख पदार्थों के माध्यम से होता है, जिन्हें हम क्या प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषक। मतलब सीधे से आप ये भी लिख सकते हैं कि पर्यावरण में यह अवांछित परिवर्तन जिन भौतिक या रासायनिक कारकों के कारण होता है। पर्यावरण में यह अवांछित परिवर्तन जिन भौतिक या रासायनिक कारकों के कारण होता है उन्हें प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें प्रदूषक कहते हैं। उन्हें प्रदूषक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है कि पर्यावरण में होने वाले अवांछित परिवर्तन
जिससे संपूर्ण समष्टि को हानि होती है, या ये कहें कि जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। और पर्यावरण में यह अवांछित परिवर्तन जिन भौतिक या रासायनिक कारकों के कारण होते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। इतना कंफर्म? अब देखिएगा प्रदूषक होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, स्रोत के आधार पर अगर हम प्रदूषकों को उनके स्रोत के आधार पर बांटें तो प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। स्रोत के आधार पर अगर हम स्रोत के आधार पर बांटें तो जो प्रदूषक है, क्या है? प्रदूषक। अगर स्रोत के आधार पर हम इनका बंटवारा करें तो ये दो प्रकार के हैं। एक प्राथमिक प्रदूषक और दूसरे हैं द्वितीयक या गौण प्रदूषक। मतलब अगर स्रोत के आधार पर बांटे हम इसको तो ये दो प्रकार के हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। अब देखिए प्राथमिक प्रदूषक क्या है कि ये सीधे स्रोत से ये क्या करते हैं कि सीधे स्रोत से निकलते हैं और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मतलब वे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे निकल करके पर्यावरण को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक प्रदूषक। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब क्या है? CO है, SO2 है। ये जिस स्रोत से निकलते हैं, निकलने के बाद डायरेक्टली पर्यावरण को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो द्वितीयक प्रदूषक है, इनका जो निर्माण है, द्वितीयक प्रदूषक, ये प्राथमिक प्रदूषक तथा अन्य, मतलब जब प्राथमिक प्रदूषक परस्पर या अन्य घटकों, अन्य पर्यावरणीय घटकों के मध्य अंतरक्रिया से बनते हैं। क्या है कि प्राथमिक प्रदूषक जब परस्पर क्रिया करें या प्राथमिक प्रदूषक किसी अन्य पर्यावरणीय घटक के साथ क्रिया करें तो इनका निर्माण होता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन है? जैसे एज ओजोनिक्स, ओजोन धूम, अम्ल वर्षा आदि। ओजोन धूम है, अम्ल वर्षा है आदि इसके अंतर्गत आते हैं।
ओजोन, धूम, अम्ल वर्षा आदि क्या इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब स्रोत के आधार पर अगर हम प्रदूषकों का डिवाइडेशन करें, प्रदूषकों को बांटें, तो प्रदूषक दो प्रकार के, पहला प्राथमिक और द्वितीय, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषक क्या है? जो सीधे अपने स्रोत से निकलते हैं और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। जितने भी ये वाहन है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, उसमें CO पाया जाता है, डायरेक्टली एयर में अपना अवांछित परिवर्तन करता है। द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत वे सभी प्रदूषक आते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक की परस्पर क्रिया या किसी अन्य पर्यावरणीय घटक के मध्य क्रिया से बनते हैं, जैसे ओजोन, धूम, अम्ल वर्षा आदि। अब अगर हम प्रदूषक की और बात करें, अगर हम अपघटन के आधार पर प्रदूषक को बांटें, तो देखिए तब भी प्रदूषक दो प्रकार के हैं। अपघटन के आधार पर अभी हम लोग बांटे हैं कि स्रोत के आधार पर, स्रोत से निकल करके पर्यावरण को प्रभावित करने के आधार पर बांटे हैं। अब हम लोग प्रदूषकों को बांटेंगे उनके अपघटन के आधार पर। प्रदूषक, तो इनको अपघटन के आधार पर अगर बांटें, तो प्रदूषक क्या है कि अपघटन के आधार पर, अपघटन के आधार पर अगर बांटे तब भी ये दो प्रकार के हैं। एक है जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, या इनको कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं जैव अपघटनी। क्या है? जैव अपघटनी, जैव निम्नीकरणीय या जैव अपघटनी। और दूसरे हैं जैव अपघटनी। मतलब अपघटन के आधार पर भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है जैव निम्नीकरणीय या जैव अपघटनी, दूसरे हैं जैव अपघटनी। अब इसमें क्या है कि जिनका ऐसे प्रदूषक, वे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है वे कहलाते हैं जैव अपघटनी। और इसके अंतर्गत जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन संभव नहीं होता, वो सब क्या कहलाते हैं? जैव अपघटनी। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं देखिए, जैसे सीवेज, मल मूत्र आदि, ये जैव अपघटनी है। इसके अंतर्गत सबसे अच्छा एग्जाम्पल पॉलीथीन। इस पर सूक्ष्म जीवों का कोई असर नहीं होता। आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रदूषण के जो विभिन्न प्रकार हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एयर पोल्यूशन पर बात करेंगे, मतलब वायु प्रदूषण पर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वायु प्रदूषण पर। तो देखिए, वायु प्रदूषण मतलब एयर पोल्यूशन। अब देखिए, जो आपने प्रदूषण की परिभाषा पढ़ी है, ठीक उसी प्रकार हम वायु प्रदूषण को भी डिफाइन कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को क्या कर सकते हैं?
ठीक उसी प्रकार हम वायु प्रदूषण को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे कि वायु में होने वाले अवांछित परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहते हैं। मतलब कि जो हमारी आसपास की एयर है, जैसे मान लीजिए ये एयर है आसपास, ये हमारे आसपास की एयर है और इस एयर में क्या है कि 71% नाइट्रोजन है। अब अगर ये जो 71% नाइट्रोजन है इसमें परिवर्तन हो जाए और ये बढ़ जाए तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसकी क्या हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है अवांछित परिवर्तन, यानी कि ये बना एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। जैसे CO एकदम मान के चलिए ना के नाम पर हमारी जो एयर है उसमें इसकी प्रतिशतता होती है, लेकिन अब वाहनों की अधिकता की वजह से CO की मात्रा एयर में अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए क्या होता है कि शहरों में प्रदूषण अधिक होता है, शहरों में क्या होता है प्रदूषण अधिक होता है। बात समझ में आ गई कि वायु में होने वाले अवांछित परिवर्तन को क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण कहेंगे। अब वायु प्रदूषण जो है ये भी इसके कारण देख लेते हैं। तो अगर हम इसका कारण की बात करें, वायु प्रदूषण के कारण की बात करें तो कारण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण होंगे, प्राकृतिक कारण, और दूसरे होंगे मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण में क्या है, प्राकृतिक कारण कि ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, विभिन्न गैसें निकलती हैं वहां से जिनकी एयर को कोई आवश्यकता नहीं होती। ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और जीवाश्म ईंधन का दहन, ज्वालामुखी विस्फोट है, जीवाश्म ईंधन का दहन है, ये सब क्या है कि प्राकृतिक कारण है। अब अगर मानवीय कारणों पे बात करें तो विभिन्न प्रकार के वाहनों से निकला धुआं, फैक्ट्रियों से निकली गैसें आदि, ये सब क्या है कि मानवीय कारण है। अब हम वायु प्रदूषकों की बात करें अगर, तो जो प्रमुख प्रदूषक हैं उनके बारे में देखिए। प्रमुख जो वायु प्रदूषक हैं उनके बारे में देख लीजिएगा कि सबसे पहले जो प्रदूषक आता है वो है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रमुख वायु प्रदूषक है। अब इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो सोर्स की अगर हम बात करें, इसके स्रोत की बात करें तो जीवाश्म ईंधन के दहन से। क्या है कि सबसे पहला प्रदूषक जो है, वायु प्रदूषक जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो सोर्स है, मतलब इसका जो स्रोत है वो क्या है, जीवाश्म ईंधन के दहन से। अब इसका प्रभाव इफेक्ट क्या है, इफेक्ट, इसका वायु में प्रभाव क्या है वो देखिएगा। इसका जो मेन प्रभाव है वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग। और ये सवाल कई बार पूछा गया है
कि आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, और उसमें एक ऑप्शन आपको CO2 दिया होगा जिसको आपको टिक करना होगा। ये बात समझ में आ गई। ये हमारा पहला प्रदूषक था CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सोर्स क्या है कि ये जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त होता है, और इसका जो प्रमुख प्रभाव है वो है क्या कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मायन। दूसरा प्रदूषक देखते हैं, तो दूसरा प्रदूषक है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा प्रदूषक है हमारा, जो दूसरा है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका सोर्स, अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ईंधन के अपूर्ण दहन से, ईंधन के अपूर्ण दहन से, या हम ये कह सकते हैं कि स्वचालित वाहनों से। ठीक। अब इसका जो इफेक्ट है वो क्या है, प्रभाव। इसका जो प्रभाव है वो ये है कि ये जो होता है, ये हीमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कैरियर है, हीमोग्लोबिन से आसानी से जुड़ जाता है, आसानी से जुड़ जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में क्या होता है, कठिनाई होती है। मतलब क्या है कि इसकी जो क्रियाशीलता है CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो ऑक्सीजन से अधिक है। क्या है, ऑक्सीजन से इसकी क्रियाशीलता अधिक है हीमोग्लोबिन के साथ में। तो ये क्या करता है कि हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन के लिए साइट ही नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन के लिए साइट नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है हमें सांस लेने में कठिनाई आएगी। इतनी बात क्लियर। आगे देखिए, अगला जो प्रदूषक है वो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रदूषक जो है हमारा वो है, अगला प्रदूषक जो है वो है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम सोर्स की बात करें, क्या सोर्स मतलब स्रोत, तो इसका जो स्रोत है वो जीवाश्म ईंधन का दहन व रिफाइनरी। क्या है, रिफाइनरी मतलब तेल शोधनशाला। जीवाश्म ईंधन का दहन और रिफाइनरी, तेल शोधनशाला। अब इसका जो इफेक्ट है मतलब प्रभाव है, वो प्रभाव ये है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। क्या है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। और अम्ल वर्षा क्या करता है कि जो इमारतें हैं, जो इमारतों का क्षय, अम्ल वर्षा से क्या होता है, इमारतों का क्षय, जिसे स्टोन लेप्रोसी कहते हैं।
स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे मेरे ख्याल से यही होगी, स्टोन लेप्रोसी, इमारतों का क्षय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले प्रदूषक की बात करते हैं। तो अगला प्रदूषक जो आएगा वो आएगा भैया मीथेन। अगला प्रदूषक जो आएगा वो क्या आएगा? मीथेन, एक हाइड्रोकार्बन, CH4, मीथेन। अब इसका जो मेन सोर्स है वो है जुगाली करने वाले जीव। मेन सोर्स क्या है? जुगाली करने वाले जीव। और एक खास बात यह है कि भाई साहब ये प्रश्न टीईटी में कई बार पूछा गया है, जुगाली करने वाले जीव। दूसरा अगर हम सोर्स देखें तो जितनी भी दलदली क्षेत्र है वहाँ क्या होता है कि मीथेन गैस निकलती है, और इसीलिए दलदली क्षेत्र से निकलने के कारण इसको मार्स गैस भी कहते हैं। उसके बाद दलदली क्षेत्र, उसके बाद कोयले की खान, ये सब इसके प्रमुख सोर्स हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफेक्ट ये है कि इफेक्ट जो है इसका वो ये है भैया कि CH4 ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक ऊष्मायन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। नोट करिए जल्द से जल्द। अब उसके बाद अगला देखते हैं, अगला प्रदूषक जो आएगा वो आएगा, नंबर आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। अगला प्रदूषक जो आएगा वो है CFC। अगर पूरा नाम लिखें तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। सोर्स की बात करें तो ये गर्मी का मौसम है आजकल, हम लोग सबसे बड़े सोर्स हैं इसके वो है रेफ्रिजरेटर, CFC मतलब रेफ्रिजरेटर। और दूसरा जो स्रोत है भाई साहब एयर कंडीशनर, ये दो प्रमुख स्रोत हैं। और इसका जो प्रभाव है वो बहुत हानिकारक है। इसका इफेक्ट जो है वो बहुत हानिकारक है। ओजोन परत अपक्षय, ये इसका प्रभाव है। नोट कर लीजिए। अब अगर हम वायु प्रदूषक के सूचक की बात करें, वायु प्रदूषण के सूचक की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे जान पाएंगे कि वायु प्रदूषण है, हम जिस एयर में हैं वहाँ वायु प्रदूषण है। तो भाई साहब इसके वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक जो होते हैं वो होते हैं लाइकेन। इनके बारे में शायद आपने पढ़ा हो कि इनका शरीर दो चीज़ों से मिलकर के इनका जो बॉडी है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, शैवाल और कवक।
कवक क्या करते हैं कि इनको आधार देते हैं, आधार, और ये क्या करते हैं, पोषण, ये करते हैं पोषण का काम। और ये भाई साहब जो है वो सहजीविता का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल, लाइकेन, और वायु प्रदूषण के बहुत बेस्ट सूचक हैं। अब सूचना देते कैसे हैं कि जहां वायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण अगर बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा कि जो लाइकेन है, लाइकेन, उनकी संख्या में कमी आएगी। वायु प्रदूषण अगर बढ़ेगा तो लाइकेन की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। इतनी बातें क्लियर। अब आगे अगला पॉइंट जो आएगा वो ये आएगा कि हम वायु की गुणवत्ता कैसे जांचते हैं। जैसे आप देखते होंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स फलाना ढिमका। अब इसके बारे में देखिए तो जो वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें अगर, तो इसकी सर्वप्रथम जानकारी 2014 से, इसकी जानकारी देता कौन है, जारीकर्ता जो है वो है CPCB, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर हिंदी में बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसको जारी करता है और 2014 से लगातार जारी कर रहा है। और इन्होंने जो अपनी एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो जारी करते हैं उसमें कुल 8 प्रदूषकों को मापा जाता है। 8 प्रदूषक जो है उनको मापा जाता है। अब ये 8 प्रदूषक है कौन कौन से? 8 प्रदूषक है कौन कौन से? तो CO, SO2, CH4, नहीं, PM2, PM10, इनके नाम याद रखिएगा आप, CO, SO2, PM2, PM10। उसके बाद में NO2, O3, NH3 और PB मतलब लेड। ये 8 जो प्रदूषक हैं, इन प्रदूषकों के आधार पर जो CPCB है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है। इतनी बातें आप सभी की क्लियर हैं? देखिए, आज हम लोग वायु प्रदूषण तक ही रहते हैं। कहाँ तक? वायु प्रदूषण तक ही रहते हैं। और अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम बाकी सभी यानी कि जल, मृदा आदि जितने भी प्रदूषण हैं, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि पर चर्चा करेंगे। और हम प्रयास ये करेंगे कि आपको वो सभी पॉइंट्स, वो सभी महत्वपूर्ण बिंदु अगले 2 से 3 दिनों में दे दिए जाएं EVS के तहत, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज के तहत आप सभी को वो महत्वपूर्ण बिंदु दे दिए जाएं अगली 2 या 3 क्लासों में, कि आप TET में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें।
मतलब यूपीटीईटी में आप पर्यावरण के पोर्शन में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। अगली 2-3 क्लासों में आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जितना भी यूपीटीईटी का सिलेबस है, उस सिलेबस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तब तक के